अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको खैर आफियत से रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं रसमलाई, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की होती है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम ये रसमलाई बनाते हैं। असल में ये मुंबई की तरफ ही रहती है, हमारी तरफ नहीं रहती है। तो हम मुंबई में आए शहरों में तो हमने ये सीख लिए रसमलाई बनाना। बहुत ही अच्छे से बनती है और बहुत ही पसंद की जाती है। हमारे यहाँ बहुत पसंद है और मुझे ख़ास तौर पे बहुत पसंद है रसमलाई। देखिए आगे आपको मैं बताती हूँ किस तरह से ये मैंने बनाई है रसमलाई। देखो इस तरह से ये हमारी बन चुकी है। अब आके मैं बताती हूँ इसके लिए क्या क्या लगने वाले हैं चीज़ें और मैं किस तरह से बनाती हूँ। थोड़ा मेहनत है इसमें, लेकिन बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी ये डिश बनती है। ये रसमलाई हमारी बन गई है। अब आगे मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया था, आपको बताती हूँ। और 1 लीटर का मैंने मीठा दूध बनाया शक्कर वगैरह ये करके, और 1 लीटर का मैंने छेना बना दिया, नींबू डाल के उसको दूध को फाड़ दिया। देखो ये 2 लीटर दूध है, अलग अलग डेगचों में। एक मीठा बनाने के लिए रखा है और एक को ये देखो ये 2 नींबू लिया है मैंने। ये 2 नींबू का रस इसमें मैं निचोड़ के डालूँगी। जब दूध को उबाल आ जाएगा तो मैं ये रस डालूँगी। देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ये बादाम पिस्ते कटे हुए, ये शक्कर है, ये नींबू का रस है, ये शक्कर 2 बार लगेगी, और ये इलायची पाउडर है, और ये थोड़ा 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर है, और ज़ैफ़रान है। ये शक्कर 2 बार लगेगी, इसके लिए मैंने दोनों प्याले में बताई हूँ। आपको आगे बताती हूँ किस तरह से डालनी है। तो ये दूध हमारा पक रहा है, छेना के लिए उबल रहा है। अब इसमें मैं नींबू का रस डाल के इसको दूध ये फट जाएगा। फिर आगे बताती हूँ, इसको कपड़े में लेके छानना है। देखो इस तरह से ये दूध उबाल आ गया है। अब मैं इसमें नींबू का रस जो मैंने आपको बताई थी वो डाल दूँगी। ये देखो इस तरह से ये उबल गया है। अब इसमें वो नींबू का रस में डाल के वो दूध फट जाएगा, फिर उसका छेना बनेगा। बहुत ही बेहतरीन डिश बनती है ये मिठाई में। ये देखो ये नींबू का रस है जो इसमें मैं डालूँगी, तो अब ये दूध फट जाएगा। देखो ये पूरा लगेगा नींबू का रस। 2 नींबू का रस मैंने निकाली हूँ। देखो इस तरह से अब ये छेना बन के रेडी होगा थोड़ी देर में। आपको बताती हूँ मैं। ये मुंबई के हलवाई के दुकानों में रहते हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई, ये सब मिठाइयों की दुकानों में रहते हैं। ये हमारी तरफ बहुत कम बनता है, लेकिन हम अभी शहरों में आ गए मुंबई में रहने, तो हमने ये सीख लिया रसमलाई। क्यों, बहुत ही बेहतरीन ये मिठाई होती है डिश, तो हम ये बना लेते हैं। ये देखो इस तरह से ये रसमलाई मेरी रेडी हो रही है। अभी तो ये दूध को मैंने फाड़ा है। अब इसको एक कपड़ा लेके इसको छान दूंगी। ये देखो इस तरह से ये फट गया है दूध। उबलने के बाद इसमें नींबू का रस डाल के ये फट गया है। अब इसको मैं छानूंगी, एक कपड़ा बिछा दूंगी छन्नी पर, और उसमें मैं छान के, ये देखो इस तरह से ये दूध हमारा फट गया है। अब मैं गैस बंद करके इसको, ये देखो ये कपड़ा मैंने बिछाई हूँ छन्नी पर, और ये जो दूध है छेना इसको रेडी करने के लिए अब मैं ये कपड़े पे डाल रही हूँ। अब इसमें छानेंगे हम, और आधा घंटे के लिए उसको पानी निथलने देना है। उसके बाद थोड़ा हल्का सा उसको दबाएंगे, ज़्यादा नहीं दबाएंगे। ये देखो इस तरह से इसमें मैं कपड़े में छान के उसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी। जो भी बाकी बचा अंदर पानी है, एकदम ही इसको कड़क नहीं करना है, छेने को थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। ये देखो इसको ऊपर से मैं ठंडा पानी डाल दूँगी, ताकि वो जो खट्टापन है नींबू का वो निकल जाएगा।
ठंडा पानी डाल के उसको ले लूँगी ताकि उसका सब निकल जाए खट्टापन। अब इसको मैं बांध दूँगी पोटली को और थोड़ी देर के लिए रखूँगी पानी निकलने के लिए। अब ये यहाँ पर मैंने 1 लीटर और दूध रखा था जिसमें मैंने मीठा बनाने के लिए रखा था। ये देखो ये छेना आधा घंटा हो गया, आधा घंटे से भी कम। देखो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। ज़्यादा इसको दबा के नहीं निचोड़ना है। अब इसको मैं मस लूँगी। वो मैंने दूध मीठा बताई थी आपको, वो मीठा दूध बन के मैंने रेडी किया है ये छेना बनने तक। ये देखो इस तरह से ये दूध में भी मैंने सब डाला है जो चीज़ें दिखाई थी वो। अभी दूध मेरा मीठा बन के रेडी है, रस मलाई की मलाई। अब ये बन रहे हैं हमारे। इसको छेने को मैं अब ये थोड़ा सा मसल दूँगी। इसको गूंदना नहीं है, इसको मसलना है, सॉफ्ट करना है मसल के हथेलियों के ज़रिए। ये देखो इस तरह से ये पूरा ये अभी एक जा हो जाएगा। इसको इसी तरह से हल्के हल्के हाथ से, मतलब हथेलियों से प्रेस करना है, आटे की तरह नहीं इसको गूंदना है। ये देखो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसके हम पेड़े बना देंगे। थोड़ा 1-2-3 मिनट के लिए इसको थोड़ा मसलना है छेने को, और सॉफ्ट सॉफ्ट से वो बॉल बन के रेडी होंगे रसमलाई के। ये देखो कितना सॉफ्ट हो गया, हथेली से मल के पूरा सॉफ्ट हो गया मलाई जैसा। ये देखो इस तरह से अब ये मसल रही हूँ मैं। अब इसके मैं पेड़े बना दूँगी। इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डालना है जो मैंने बताई थी आपको। कॉर्नफ्लोर डाल के मिक्स करना है और फिर इसके बॉल्स बनाने हैं, पेड़े जैसे बॉल्स बना के जितने होते हैं उतने रख देने हैं बना के। ये देखो इस तरह से ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा हमारा डो रेडी हो गया है। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे या फिर बॉल जो भी बोलते हैं वो बनाएंगे जितने होंगे। ये 1 लीटर दूध मैंने फाड़ा था नींबू डाल के, तो उसका ये है। ये देखो कितना सॉफ्ट सा बना है। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। आप जैसे भी बना लो, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद है। मैंने मीडियम साइज़ की ही बनाई हूँ पेड़े। देखो इसको ऐसा थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना है हथेली पे लेके। पहले उसको गोल पूरा करना है प्लेन, और फिर हथेली पे लेके थोड़ा सा प्रेस करना है। देखो ये इतने बन गए 1 लीटर छेंदा जो मैंने दूध लिया था छेंदा बना के उसके। अब ये मैंने यहाँ पर करे रखी हूँ। इसमें अब मैं शक्कर डालूँगी, जो आपको शक्कर बताई थी वो डालूँगी। 4 चम्मच शक्कर है वो प्याले में, 1 प्याले में अंदाज़न। ये देखो इस तरह से मैं शक्कर डालूँगी और इसमें मैं 3 गिलास पानी डालूँगी। पानी इसमें ज़्यादा डालना है। ये देखो आपको बता रही हूँ, 1 गिलास हो गया, ऐसे मैं 3 गिलास डालूँगी और इसको बॉईल करते रखूँगी। फास्ट गैस पे इसको रखना है उबाल आने के लिए। ये देखो इस तरह से 3 गिलास पानी हो गया है। अब इसको मैं अच्छे से बॉईल होने दूँगी फास्ट गैस पे, और ये पूरी तरह से ये शक्कर पूरी पिघल जाएगी जब तक, मतलब इसको पकाना ही है और फास्ट गैस ही रखना है। ये देखो इस तरह से ये उबाल आ रहा है। अब जैसे ही उबाल आ जाएगा अच्छे से 1-2 मिनट रुकने का, उबाल आने ही देने का। ये देखो इस तरह से बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं। शक्कर भी पूरी तरह से घुल गई है इस पानी में। अब ये उबाल के अंदर ही हमने जो पेड़े बनाए हैं उनको इसमें डालना है। ये देखो इस तरह से पकने देना है, 1-2 मिनट इसको पानी को पकने देना है ताकि शक्कर अच्छी तरह से घुली हुई रहे पानी में और उसका टेस्ट इन रस में, मतलब ये रस मलाई जो बना रही हूँ मैं उसमें आ जाए। और गैस को फास्ट ही रखना है, स्लो बिल्कुल नहीं करना है। और उसमें अब ये मैंने जो पेड़े बनाई हूँ ये सब इनको उबलते पानी में ही डालना है। जो शक्कर का पानी उबल रहा है उसी में डालना है। सारे मैं एक साथ ही डाल दूँगी, आहिस्ता आहिस्ता से धीरे से डालना है वरना फट जाएंगे, उसका ध्यान रखना है। इंशाल्लाह फटेंगे तो नहीं, बहुत अच्छे से बनते हैं। ये देखो इस तरह से ये मैं पूरे इनको फास्ट गैस पे ही इसको
रखना है, इसको कम नहीं करना है गैस को। एक 10-15 मिनट इसको आप ढक के भी रख सकते हो या फिर आप खुला भी रख कर इसको बॉईल कर सकते हो पानी के अंदर। जो शक्कर का पानी है इसी में ये सारे बॉल्स देखो मैं डाल रही हूँ। और ये थोड़े छोटे थे पतले, अब ये थोड़े देखो मोटे हो गए फूल के, आपको दिख रहे होंगे। जब मोटे होंगे ना तभी ये सॉफ्ट होंगे और फिर खाने में बहुत ही मज़े के लगेंगे। ये देखो जब मैंने बनाई थी तो थोड़े ऐसे फ्लैट ही थे, अभी थोड़े देखो फूल चुके हैं। तो इनको इसी तरह से मैं 10-15 मिनट के लिए इसको फास्ट गैस पे ही इसको पकाना है, इसका धीमी आंच नहीं करनी है। ये देखो इसको मैं इस तरह से पका रही हूँ और थोड़ी देर के बाद 1-2 मिनट 3 मिनट रुकने के बाद इसको मैं अलट पलट कर दूँगी उसको और फिर मैं ढक्कन रखूँगी। आप नहीं भी ढक सकते हो तो भी चलेगा। ये देखो इस तरह से ये थोड़ी देर में रुक के इसको पलट दूँगी, एक सब पलट दूँगी। 15 मिनट तकरीबन इसको रखना है। अब ये पक चुके हैं पानी में शक्कर के। अब मैं इसको ये बर्फ़ का यहाँ पर पानी ली हूँ, एक प्याली में आइस क्यूब निकाली हूँ और इसमें अब ये सब मैं एक धीरे धीरे निकालूंगी। इसको फास्ट जल्दी सब एक साथ नहीं निकालने हैं, एक निकाल के पानी में धीरे धीरे बर्फ़ के डालना है। बिल्कुल ठंडा बर्फ़ आइस क्यूब वाला ही पानी होना चाहिए। ये देखो ये मैंने प्याली में लिया है और अब इसमें मैं एक करके वो डाल दूँगी। ये हमारी बन रही है रसमलाई। रस तो हमारा दूध मीठा मतलब बन के रेडी है। अब ये हम फ़िलहाल ये बॉल्स की तैयारी कर रहे हैं, बना रहे हैं रसमलाई। देखो आप लोग भी हमारा चैनल लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ। ये देखो इस तरह से ये मैं एक करके सब इसमें निकालूंगी। धीरे धीरे इसको निकालना है और बर्फ़ में डालना है। देखो इस तरह से मैं ये बर्फ़ में डाल दूंगी। ये कितने अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके लिए इसको धीरे निकालना है वरना कहीं टूट न जाए निकालते निकालते। ये देखो इस तरह से ये हमारी रसमलाई बन रही है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनती है। थोड़ी मेहनत है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है इसका बनाने के लिए, लेकिन बहुत अच्छी बनती है। ये देखो इस तरह से ये हमारे सारे मैंने अभी ये बर्फ़ के पानी में निकाली हूँ। अब देखो इसको मैं एक हथेली पे लेके इसका पानी थोड़ा सा हल्के से दबा दूँगी और इसका पानी निकाल के जो मैंने मीठा बनाया है दूध इसमें डाल दूँगी। ये देखो इस तरह से एक करके मैं इसको सबको मीठे दूध में डाल दूँगी। जैसे कि ये रसमलाई रेडी हो रही है, रेडी हो चुकी है। अब इसको 5-6 घंटे के लिए इसी तरह मीठे दूध में जो मैंने डाली हूँ उसमें छोड़ना है। 5-6 घंटे तक इसको फ्रिज में नहीं रखना है, इसी तरह रखना है ताकि वो पूरा सब अब्जॉर्ब कर ले मीठा दूध और खाने में नहायत ही लजीज, नहायत ही टेस्टी लगे। देखो ये हमने सारे डाले हैं। रसमलाई रेडी हो चुकी है हमारी। अब 5-6 घंटे हो गए हैं। देखो कितना गाढ़ा गाढ़ा सब हो गया है दूध जो मैंने मीठा बनाई थी और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आओ आप लोग भी हमारे साथ खाने के लिए रसमलाई। ये देखो इस तरह से हमारे पूरी रसमलाई रेडी हो गई है। ये इतनी सॉफ्ट बनी है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता से ही मैं प्लेट में सर्व कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। अब हम इसको खाएंगे खाने के बाद मीठा। देखो इस तरह से ये रसमलाई मेरी रेडी हो गई है। बहुत ही सॉफ्ट बनी थी और इतनी टेस्टी बनी थी। ये हमारी मिठाई रसमलाई बनके रेडी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।